सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते दोस्तों। स्वागत आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। साथ साथ में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी बता सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर बन सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, जाजम छपाई का संबंध है। दोस्तों, जो जाजम छपाई है ये जो संबंधित है कौन से जिले से संबंधित है, आपको इस प्रश्न में बताना है। ऑप्शन आपके सवाई माधोपुर है, बाड़मेर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। जाजम छपाई का जो संबंधित है ये संबंध है ये किस से है, तो चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। जो कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो कागजी टेराकोटा के लिए क्या प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके कोटा है, जयपुर है, अलवर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अलवर है। क्या है, कागजी टेराकोटा के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला राजस्थान का, वो है अलवर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पित्तल पर मीनाकारी की कला का संबंध है। दोस्तों, जो पित्तल पर मीनाकारी की कला का जो संबंध है ये कौन से जिलों से। ऑप्शन आपके उदयपुर एवं राजसमंद से है, सवाईमाधोपुर एवं टोंक से है, जोधपुर एवं बाड़मेर से है, जयपुर एवं अलवर से है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा जयपुर एवं अलवर से। दोस्तों क्या है, पित्तल पर मीनाकारी कला का जो संबंध है ये किस से संबंधित है, किन जिलों से है, तो जयपुर अलवर से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये सब है। दोस्तों ये जो उदयशाही है, अमरशाही है, विजयशाही है और शाहजहानी ये सब क्या है, तो ऑप्शन आपके राजस्थान पगड़ियों की शैलियाँ हैं, राजपूताना में प्रचलित सिक्के हैं, राजस्थानी पोशाकों पुरुषों का क्या पोशाक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान पगड़ियों की शैलियाँ हैं। ये जो दोस्तों उदयशाही है, अमरशाही है, विजयशाही है और शाहजहानी, ये चारों के आपको याद कर लेना है। क्या है, राजस्थान पगड़ियों की शैलियाँ, ये सभी ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट आपको क्या याद रख लेनी है, विजयशाही है, अमरशाही, ये क्या है, पगड़ियों की शैलियाँ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है। जो संगमरमर की मूर्तियां बनती है राजस्थान के अंदर, ये कहाँ पे बनती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लेना इसको। ऑप्शन आपके राजसमंद है, जयपुर है, नागौर है, अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के अंदर बनती है। दोस्तों संगमरमर की जो मूर्तियां बनती है राजस्थान के अंदर, ये कहाँ पे बनती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर बनती है। कहाँ पे बनती है, जयपुर के अंदर बनती है। आपका अगला प्रश्न क्या है, ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है। जो ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा है कौन सी महिलाओं में प्रचलित है, दोस्तों कौन से समुदायों में प्रचलित है। ऑप्शन आपके राजपूत है, गुज्जर है, आदिवासी है और जाट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आदिवासी महिलाओं में क्या है दोस्तों, ताराबाद की ओढ़नी का जो पहनावा है ये प्रचलित है। क्या, कौन सी महिलाओं में है, तो आदिवासी महिलाओं में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए क्या जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान है जो बेल बूंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए क्या है जाना जाता है। ऑप्शन आपके सुजानगढ़ है, बालोतरा है, बगरू है, चौथ का बरवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बगरू है। क्या है दोस्तों, बगरू है जो क्या है दोस्तों बेल बुंटों की छपाई के लिए पारंपरिक कला के लिए क्या है प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन आपके स्वाई राम सिंह हैं, स्वाई माधो सिंह हैं, स्वाई ईश्वरी सिंह हैं, स्वाई प्रताप सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर जो स्वाई राम सिंह के काल में क्या दोस्तों ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था राजस्थान के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास हुआ था ये किस काल में हुआ था, तो स्वाई राम सिंह के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है,
मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों? मारवाड़ के अंदर ये जो दामनी है, दामनी शब्द है, ये क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, अंगरखी का एक प्रकार है, व्यंजन का एक प्रकार है, या हथियार का एक प्रकार है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो आप मारवाड़ में दामनी है ये क्या है? इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र हो जाएगा। ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी। मारवाड़ के अंदर ये जो दामनी ये क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। आपका अगला प्रश्न क्या है? गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जिला राजस्थान का वो कौन सा है? कौन सा स्थान है? ऑप्शन आपका देखो, जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा, जयपुर है। गलीचा निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? वो है दोस्तों जयपुर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? दोस्तों, हाथ से कागज निर्माण का जो कार्य है ये कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन आपके झालरापाटन है, बालोतरा है, सांगानेर है, मंडोर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए नंबर सी। हाथ से कागज निर्माण का जो कार्य है सांगानेर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, सांगानेर में। दोस्तों, हाथ से कागज निर्माण का कार्य किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? वह स्थान जो अपने मृण शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, वह स्थान मतलब कौन सा स्थान है जो क्या है? अपने मृण शिल्प टेराकोटा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो कौन से दोस्तों? ऑप्शन है बगरू है, बसी है, मोलेला है, या क्या है? बालोतरा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो दोस्तों मोलेला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मैं हर प्रश्न को क्या है 2 या 3 बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे क्या आपको याद रह जाए, क्या याद रह जाए, और आप दोबारा प्रश्न पढ़ो तो क्या आपको देखते प्रश्न उत्तर याद हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। वह स्थान मतलब कौन सा स्थान है? तो मोलेला स्थान है, जो क्या है दोस्तों मृण शिल्प, क्या मृण शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों, जोधपुर का जो प्रसिद्ध बादला है ये निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन आपके एक प्रसिद्ध व्यंजन है, संगमरमर से बनी कलाकृति है, दस्ते से बनी पानी की बोतल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो बादला है ये क्या पानी भरने के काम में आती है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? दस्ते से बनी पानी की बोतल है। बादला क्या है? तो पानी की बोतल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चंदू जी का घोड़ा, क्या है? चंदू जी का घोड़ा तथा बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? दोस्तों, ये जो प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है। मैंने 3 क्लास लिए, 3 क्लास के अंदर क्या है रिपीट हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मैंने पहला पार्ट लिया था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, 2 नंबर पार्ट लिया उसमें भी, और ये क्लास का 3 नंबर पार्ट है तो इसमें भी ये प्रश्न आया है। तो क्या है? चंदू जी का जो घोड़ा है ये बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके तीर कमान निर्माण के लिए, कांच की सामग्री निर्माण के लिए, कृषि उपकरण निर्माण के लिए, खेल सामग्री निर्माण के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा तीर कमान निर्माण के लिए। दोस्तों, ये जो चंदू जी का घोड़ा है और क्या बोड़ी गामा ये प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? दोस्तों, जो कुदरत सिंह है इनको राजस्थान की कौन सी हस्तकला है जिसके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से क्या अलंकृत किया गया था? तो कौन है वो? कौन सी वो क्या दोस्तों हस्तकला है? ऑप्शन आपके कोफ्तगिरी है, मीनाकारी है, ब्लू पोट्री है, या टेराकोटा है। नहीं दोस्तों, टेराकोटा आएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मीनाकारी है। दोस्तों, मीनाकारी हस्तकला के अंदर क्या है दोस्तों इनको इस योगदान के अंदर क्या है कुदरत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से क्या अलंकृत किया गया है। किनको? तो कुदरत सिंह को। किसके लिए? तो मीनाकारी के लिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? समुद्र लहर नामक का लहरिया प्रसिद्ध है। जो समुद्र लहर नामक लहरिया प्रसिद्ध है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है देखो चूरू है, सीकर है, जोधपुर है, जयपुर है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा जयपुर में। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, जयपुर में मीनाकारी की कला मिर्जा राजा मान से प्रथम द्वारा खालिस्तान से लाई गई थी। दोस्तों, जयपुर में मीनाकारी की कला खालिस्तान मतलब मिर्जा राजा मान से प्रथम द्वारा ये जो लाई गई थी ये कहाँ से लाई गई थी? ऑप्शन आपके बिहार है, बंगाल है, काबुल है, लाहौर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा लाहौर से। कहाँ से लाई गई थी? तो लाहौर से लाई गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो कोफ्तागिरी के काम के लिए जो प्रसिद्ध शहर हैं
जिले हैं कौन से है वो? ऑप्शन आपके अलवर एवं जयपुर है, जोधपुर एवं जैसलमेर है, करौली एवं भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ एवं क्या है राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा अलवर एवं जयपुर है दोस्तों। कोपतरी के काम के लिए राजस्थान के अंदर शहर या जिले कौन से हैं? अलवर एवं जयपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रत्येक आगे अपना अपना स्थान दे रखा है, तो कौन सा जो क्या सही से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके थिवाकला प्रतापगढ़, ये सही है दोस्तों। मीनाकारी जयपुर, ये भी सही है। अजरक प्रिंट गलत है दोस्तों। टेराकोटा मोलेला, ये भी सही है। तो अजरक प्रिंट के स्थान पर क्या आना था दोस्तों? बालोतरा आना था। तो यहाँ पे आपको सूत्र क्या करना था? तो इसमें सुमेलित नहीं है तो अजरक प्रिंट आएगा दोस्तों। अजरक प्रिंट सांगानेर गागनौर, ये क्या है दोस्तों? गलत है, क्योंकि अजरक प्रिंट मल्होत्रा का प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, उस्तकला संबंधित है। ये जो उस्तकला संबंधित है ये कहाँ किस से संबंधित है? ऑप्शन आपके काष्ठ शिल्प से संबंधित है, चरम शिल्प से संबंधित है, धातु शिल्प से संबंधित है, या मृण शिल्प से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस्तकला ये चमड़ी पर की जाती है, तो क्या पे हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चरम शिल्प से क्या है? संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है उस्तकला। और उस्तकला कौन से जिले की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। क्या इसकी? बीकानेर की, भी आपको ध्यान रखना है। अगर जिला पूछे तो बीकानेर है। उस्तकला किस जिले से संबंधित है? बीकानेर। उस्तकला संबंधित है, यहाँ पे आ जाएगा चर्म रोग है, सॉरी चर्म रोग नहीं, चर्म शिल्प है, काष्ठ शिल्प है, धातु शिल्प है, वर्ण शिल्प। तो ये आपको करना है चर्म शिल्प। क्या है? चर्म शिल्प। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपके ये 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हैं, जरूर बताएं दोस्तों। और क्लास के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी है। क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें, क्लास को जरूर लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे क्या वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें राजस्थान के क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगले क्लास के अंदर हम और लाएंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के क्लास से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप रोजाना इन सभी प्रश्नों से संबंधित जो क्लास आती है हमें वो क्या है हमारी वो देख सकें आप। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।